हेलो एवरीवन, डॉक्टर शिवानी हियर। आज हम बात करने वाले हैं एडिनोमाइसिस डाइट के बारे में कि अगर आपको एडिनोमाइसिस कंडीशन है तो कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो कि आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं। बहुत बार पेशेंट ऐसी मिस्टेक करते हैं कि उनको एडिनोमाइसिस कंडीशन रहती है बट वो अपनी फूड हैबिट्स में चेंजेस नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो ये कंडीशन है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं होती है। आयुर्वेद में दवाई के साथ साथ में डाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि एडिनोमाइसिस अगर आपको है तो कौन कौन से फूड हैं जो कि आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। आप अगर गुजरात से बाहर रहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एडिनोमाइसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो यूट्रस की सेकंड लेयर मायोमेट्रियम में जाने लगती है। ऐसा होने की वजह से जो यूट्रस है उसका साइज बड़ा होने लगता है। इसको मेडिकल भाषा में बल्की यूट्रस बोलते हैं। तो जब भी आप सोनोग्राफी कराते हैं आपकी सोनोग्राफी में आता है बल्की यूट्रस हो रहा है। इट मीन्स जो आपका यूट्रस है उसका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें मेन सिम्टम जो आपको दिखाई देते हैं वो है हैवी ब्लीडिंग का होना, इरेगुलर पीरियड्स होना। कभी कभी पेशेंट की ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती है या फिर पेशेंट की ब्लीडिंग आती है तो वो बहुत लंबे टाइम चलती है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इतने दिन तक पेशेंट को हैवी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि एडिनोमाइसिस को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। यस, आयुर्वेदिक मेडिसिन से इस कंडीशन को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के पास कब जा रहे हैं। अगर आपको ये कंडीशन अभी अराइज हुई है और तभी से आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना शुरू कर दिया है तो आपकी ये जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि एडिनोमाइसिस अगर आपको है तो आपको किन किन चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। तो सबसे पहले विरुद्ध आहार। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमको ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग रहती है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगी। जैसे कि दूध के साथ में नमक का सेवन ना करें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि खिचड़ी के साथ लोग बाग दूध लेते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, खिचड़ी के साथ में दूध ना लें। सेकंड, फिश और मिल्क का साथ में लेना। तो नॉनवेज अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ में भी अवॉइड करें मिल्क लेना। उसके साथ साथ में दही भी अवॉइड करें नॉनवेज के साथ में लेना। स्पेशली चिकन के साथ में आपको दही नहीं खाना चाहिए। इसी में नेक्स्ट आता है फ्रूट्स विद मिल्क। तो आजकल शेक्स बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। मिल्क शेक बनाए जाते हैं, दूध में बनाना डालते हैं, बनाना शेक बनाते हैं, चीकू शेक बनाते हैं। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है, अगर आपको एडिनोमाइसिस की कंडीशन है तो आप बिल्कुल ना खाएं। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो पचने में बहुत ज़्यादा भारी होती हैं और जब ये चीज़ें सही से पचेंगी नहीं तो आपकी बॉडी में अगेन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगी। तो एक तो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो आपका यूट्रस है वो सही नहीं है, और अगर आप इस तरह की चीज़ें और खाएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत आपको हो। तो इस तरह की चीज़ों से बचें। नेक्स्ट जो गलती करते हैं वो है दही। दही का डेली सेवन आपको नहीं करना है और स्पेशली रात में तो दही बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो दही जो रहती है उसका गुण अभिषेंदी होता है। दही लोगों को लगता है कि ठंडी होती है बट वो पित्तवर्धक होती है, और ये जो कंडीशन आपकी अराइज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं पित्त ज़्यादा आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो पित्त दोष, अगर आप दही लेंगे तो वो पित्त दोष जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दही जो है वो बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दें। उसके बाद आता है दूध या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि पनीर है या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। जैसे कि नींबू है, संतरा है, प्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। मैंगो भी आपको नहीं खाना है। मैंगो अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ है तब आप ले सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा भी कच्चा है तो उसको अवॉइड करें। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स में आलू आपको कम खाना है, पोटैटो ज़्यादा नहीं लेना है। उसके साथ साथ में ब्रिंजल जो है, बैंगन जो रहता है, उसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। कोई भी सब्ज़ी फ्रिज में रख कर बिल्कुल ना खाएं। तो हम बहुत बार ऐसा करते हैं, जैसे कि मटर छील के रख देते हैं, उसको डीप फ्रीजर में रख देते हैं और उसका बार बार इस्तेमाल करते हैं। बट इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें अगर आपको एडिनोमाइसिस कंडीशन है तो। इसी तरीके से आजकल रॉ सैलेड को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है आजकल खाने के लिए कि रॉ सैलेड जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट जो रॉ सैलेड है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्पेशली जब आपको एडिनोमाइसिस कंडीशन है। अगर आपको सैलेड खाना है तो उसको बॉईल करके तब ले, या फिर जैसे कि स्प्राउट्स कच्चा खाते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। ये जितनी भी कच्ची चीज़ें रहती हैं उसमें उतना न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलेगा जितना वो आपके डाइजेशन के लिए हैवी हो जाएगा, और अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो अगेन आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे एंड अगेन आपकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रॉ सैलेड, रॉ स्प्राउट्स, इन सारी चीज़ों को खाने से बचें।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मसालों की। तो मसालों में आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, उसमें आता है रेड चिली, ग्रीन चिली, गरम मसाले आपको सब्जी में बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। नेक्स्ट बेकरी आइटम्स, ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये जितनी भी ब्रेड वाली चीज़ें हैं इनको कम्प्लीटली अवॉइड करें। मैदा वाली चीज़ें जो हैं उनको भी कम्प्लीटली अवॉइड करें। तो इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, आपको न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलेगा और जो आपकी कंडीशन है वो बिगड़ती जाएगी। तो इसलिए बेकरी आइटम्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर दें। नेक्स्ट बात करें ड्रिंक्स में, अल्कोहल है बिल्कुल अवॉइड करें। पैकेज जूस जो है उनको भी अवॉइड करें। अगर आपको कोई भी जूस पीना है, जैसे कि अनार का जूस पीना है, तो उसको फ्रेश फ्रूट्स लेके आएँ घर पे, उसका जूस बनाकर लें। बट कोई भी पैकेज जूस बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं एंड अगेन ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इसलिए पैकेज जूस को बिल्कुल ना पिएं। टी कॉफ़ी की अगर आपको हैबिट है तो उस हैबिट को कम कर दें, बिल्कुल पॉसिबल हो तो बिल्कुल बंद कर दें। बट अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आप जितना लेते हैं उसकी क्वांटिटी हाफ कर दें। चाय कॉफ़ी लेते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि खाली पेट चाय बिल्कुल ना लें, कि सुबह उठते ही जैसे बहुत सारे लोगों को आदत रहती है चाय लेने की, तो अवॉइड करें इस हैबिट को। कुछ चीज़ आप खाने के साथ में, नाश्ते के साथ में आप चाय ले सकते हैं, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दें। नॉनवेज की अगर हम बात करें तो एग आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है, रॉ मीट नहीं खाना है और रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करना है। फर्मेंटेड फूड भी आपको नहीं खाने हैं। आजकल ये भी बहुत होता है कि वो बैटर एक बार बना के रख लेते हैं, उसको बाद में फ्रिज में रख देते हैं और उसका रिपीट यूज़ करते रहते हैं। बट ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही गलत है। जो फूड है वो आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा और उससे ज़्यादा आपकी कंडीशन को ख़राब करेगा। तो इसलिए फर्मेंटेड फूड भी खाने से बचें, जैसे कि इडली है, डोसा है, ढोकला है। अगर आपको एडिनोमाइसिस कंडीशन है तो इन चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं, या फिर अगर आप ले रहे हैं तो एटलीस्ट 15 डेज़ में एक बार, मीन्स ना के बराबर उनका यूज़ करें। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी वेजिटेबल्स, अगर बहुत डीप फ्राइड वेजिटेबल्स बनाई है तो उनको लेने से बचें। बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना बिल्कुल ना खाएं। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। आइसक्रीम वगैरह को अवॉइड करें। जैसे कि मैंने बताया कि वेजिटेबल्स जो है वो फ्रिज में रख देते हैं, बाद में फ्रोज़न फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह की प्रैक्टिस से बिल्कुल बचें, उस तरह के खाने को बिल्कुल ना खाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। तो ध्यान रखें कि आप जो है खाना वो एक रेगुलर टाइम पे खाएं, तो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आपका डिनर है वो 9 बजे के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात के डिनर और सोने में आपका कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रहना चाहिए। तो अगर आपको एडिनोमाइसिस जैसी कंडीशन है तो आप 8 से 9 के बीच में खाना खा लें और 11 बजे तक सो जाएं। बहुत देर तक भी नहीं जागना है, दिन में सोना अवॉइड करें। उसके साथ साथ में अगर जो आपको नेचुरल अर्जेस लगते हैं उनको बिल्कुल भी स्टॉप ना करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ड्यूरिंग पीरियड सेक्स को अवॉइड करें। अगर आपको ये एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस जैसी कंडीशन है तो सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स बिल्कुल ना करें। आजकल इसको भी बहुत प्रमोट करते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो है वो सेक्स बिल्कुल सेफ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट एडिनोमाइसिस डाइट, कि अगर आपको एडिनोमाइसिस कंडीशन है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।